नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आखिरकार छात्रों और अभिभावकों के प्रतीक्षा पर विराम लगाते हुए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने आज ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की तिथि अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और इसकी शुरुआत हो रही है 18 सितंबर रात्रि 8 बजे से और अंतिम दिन है इसका 18 अक्टूबर, यानी पूरी पूरी एक महीने का समय है। तो किसी भी प्रकार की हड़बड़ी नहीं दिखानी है फॉर्म फिलअप करने में। एक दिन 2 दिन धैर्य के साथ आप इसको पढ़ के नियमों को समझ करके तब फॉर्म फिलअप करिए। आपको अगला स्टेप कैसे कैसे क्या क्या लेना है, इस चीज की विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं, या आप ही अपने मोबाइल में या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो उसमें आप ये कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करके मैंने इसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के वेबसाइट को बुकमार्क करके रखा हुआ है। जब आप इसको खोलते हैं तो ये आपके सामने आता है इसका स्क्रीन। यहाँ सेट कॉर्नर का मतलब हुआ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और यहाँ पर ये डेट आ चुका है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का। यहाँ दिया हुआ है सीईटी टर्म्स एंड कंडीशन। इसका मतलब हुआ कॉमन एंट्रेंस, सेट का मतलब है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें सारे नियम दिए गए हैं और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। तो सभी अभिभावकों से अनुरोध है, या घर में अगर बच्चे ही अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इसमें कुल 17 नियमावली दिए गए हैं। आप इसको पढ़ लेंगे वन बाई वन। मैं पढ़ूंगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। और ये जब सारा पढ़ेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। इसको पढ़ने के बाद लास्ट में यहाँ एक छोटा सा चेक बॉक्स मिलेगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इसको यहाँ पर ऐसे चेक कर देना है। और चेक करने के बाद आप यहाँ सबमिट करेंगे। जब आप इसको सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म फिलअप करने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। आप यहाँ से डाउनलोड प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब यहीं से शुरू होती है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए मुख्य रूप से उसमें है स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, स्टूडेंट का स्कैन फोटोग्राफ चाहिए और 500 केबी से ज़्यादा का नहीं चाहिए। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ये चाहिए स्टूडेंट का। इसके अलावा आपको पेमेंट के लिए अपना क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, यूपीआई नंबर हो, ये सब आपको एग्री करना है, रखना है यहाँ पर। उसके बाद का जो प्रक्रिया आता है यहाँ रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया, और ये आप यहाँ देखिए तो ब्लिंक करके आ रहा है आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की तिथि 18 सितंबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023, यानी पूरे पूरे एक महीने का समय है। आप जब इस रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो विंडो खुलेगा, इसमें बहुत ही छोटी सी जानकारी है। 3 स्टेप में ये पूरा फॉर्म फिलअप हो जाने वाला है। तो पहला है कक्षा जिसमें आप प्रवेश चाहते हैं, क्लास 6 या 9 आप सेलेक्ट कर लीजिए। जिसमें आप चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपका जो जेंडर है, मेल है या फीमेल, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आपको राइट डाउन करना है, तो पूरा नाम लिखना है और ये नाम वही होना चाहिए जो बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड में जो नाम मेंशन हो। इसके बाद अपना ईमेल आईडी। यहाँ एक चीज मैं बता दूं, पिछले साल बहुत सारे अभिभावकों ने ये गलती की थी कि फॉर्म फिलअप करवाने अगर आप साइबर कैफे में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, और या आप अपने किसी रिलेटिव का ईमेल आईडी अगर लगाते हैं, ये गलती ना करें। ईमेल आईडी आपका अपना होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी आपका अपना होना चाहिए, ताकि आगे भी जो कोई इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन में किसी तरीके की अगर सेंटर में कोई तब्दीली होगी, या अगर उसकी निर्धारित परीक्षा तिथि में अगर कोई बदलाव होता है, तो वो सूचना आपको मेल और मैसेज दोनों ही तरीके से जाता है। तो एसएमएस आपके मोबाइल पर जाएगा और मेल के थ्रू भी जाता है, इसलिए कृपया ये आप अपना ही दें। और ये सारा लिख करके जब आप यहाँ सबमिट करेंगे, उसके बाद का जो विंडो आएगा उसमें आपको स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर, डिफेंस वाले अगर होते हैं कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा, जनरल या डिफेंस में है। अगर आप डिफेंस से हैं तो डिफेंस सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे क्लास 6 या 9 सेलेक्ट करते हैं वैसे डिफेंस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल वाले को ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन जो डिफेंस कैटेगरी वाले हैं वो जरूर ध्यान देंगे। डिफेंस जब भी सेलेक्ट करते हैं तो आपसे उस आपका एपीओ पूछेगा
56 या 59, आपका पोस्टल एड्रेस जो आर्मी का रहा हो, अगर आप सर्विंग है तो वो पूछेगा, या लास्ट यूनिट जो होंगे उसका एड्रेस उसमें देना रहता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जिसको देना। इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बाद में कभी, हो सकता है अगर किसी को फॉर्म फिलअप करने में परेशानी हो तो वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा स्क्रीन पे, आप हमको एसएमएस कर सकते हैं। उसके थ्रू मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, आप वहां से जुड़ करके और आप हमसे ऑनलाइन गूगल मीट या जूम ऐप के थ्रू भी मैं लोगों की मीटिंग करके, काउंसलिंग करके डायरेक्ट किसी एक स्टूडेंट का फॉर्म जो फिलअप करूंगा वो लाइव दिखा दूंगा ये आपको। हाँ, उस चीज को मैं यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ कम्युनिटी गाइडलाइन का मामला आता है कि किसी बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल हम किसी और को नहीं शेयर कर सकते। जूम ऐप में या गूगल मीट में आप चाहेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी कि आप पर्सनली हमसे जुड़ेंगे, मैं अपने किसी स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करता हुआ रहूंगा, आप देखेंगे सारी प्रक्रिया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। एलिजिबिलिटी की बात अगर हम करें, उम्र वाली एलिजिबिलिटी की, तो 10 से 12 साल होना चाहिए क्लास 6 के लिए, और 9 के लिए जो उम्र होना चाहिए वो 13 से 15 साल होना चाहिए। मिनिमम 13 है, मैक्सिमम 15, तो ये एज होना चाहिए उसमें। अब इसके लिए आप आगे थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा आप भी इसको पढ़िए, और यदि कोई विशेष जानकारी होगी तो मैं बताऊंगा। और जिन लोगों को भी ऑनलाइन सपोर्ट की जरूरत हो तैयारी के संदर्भ में, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, वो मुझसे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी गाइडलाइन मेरे से पॉसिबल होगा, मटेरियल से हो या गाइडलाइन करने से होगा, वो सारी चीजें मेरे पास उपलब्ध है। इसके लिए आप दिए गए नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं और आपको इसकी पूरी सुविधा में यहाँ पर मिलेगी। ऑनलाइन सुविधा भी मिलती है तैयारी की, आपको ऑनलाइन तैयारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।